हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमयू बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेपर 1 का क्लास 15 में हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आर्या फिजिक्स पॉइंट के जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। जो भी अभी क्लास हुआ है कुछ देर में वहाँ पर पोस्ट कर दिया जाएगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में हमको सबसे पहले पढ़ना है क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है कि आपका पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मैग्नेटिक मोमेंट रहता है उसे हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मैग्नेट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो इट इज जनरली डिनोटेड बाय आई। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आई से डिनोट किया जाता है। इफ एम, कैपिटल एम एंड भी विद द मैग्नेटिक मोमेंट एंड वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेट रिस्पेक्टिवली, देन इट्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज गिवन बाय आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बाय भी। क्या पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई इक्वल टू एम बाय भी। इक्वेशन 1 इसको हो गया। इफ एम बी द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट एंड 12 इट्स लेंथ, देन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ, एंड 12 क्या हो जाएगा इसका लेंथ। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू 2 ml, ये स्मॉल एम होगा, सॉरी। इफ एम बी द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट एंड 12 इट्स लेंथ, अगर एम इसका पोल स्ट्रेंथ हो 12 इसका लेंथ हो तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू 2 × ml हो जाएगा। इफ ए बी द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैग्नेट, ए क्या हो जाए, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैग्नेट, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ। एरिया हो गया ए और लेंथ हो गया 12, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू ए इंटू 12। अब जो एम और ए भी का वैल्यू निकाले इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम एंड भी इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम का वैल्यू क्या था 2 ml, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या था, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, और वॉल्यूम का वैल्यू क्या था, एरिया इंटू लेंथ। तो एल एल कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, आई इक्वल टू एम बाय ए। तो इक्वेशन 2 हो गया आपका। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ बाय क्रॉस सेक्शन का एरिया। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग, आई इक्वल टू एम बाय ए। जब एरिया यूनिट हो, जब एरिया इक्वल टू 1 हो, देन आई क्या होगा, आई डायरेक्टली एम के इक्वल हो जाएगा। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, उस मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ है जब उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या हो, यूनिट हो। यूनिट ऑफ आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का यूनिट क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव आई इक्वल टू क्या है, एम बाय ए है। ए है, ए क्या है, एरिया। तो एम का पोल स्ट्रेंथ का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है, और एरिया का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर मीटर कट गया तो क्या बच जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर। इसको याद रखिएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं, किसी मैग्नेट को मैग्नेट को किसी फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेट जिस फील्ड तक, जिस एरिया तक अपना प्रभाव डालेगा उससे हम उस मैग्नेट का क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज दैट फील्ड इन विच द मैग्नेटिक सब्सटेंस get magnetism in the direction of the field when placed then parallel to the field. The magnetizing field is that field in which the magnetic substances get magnetism in the direction of the field when placed then parallel to the field. मैग्नेटिक फील्ड वह फील्ड है जिस फील्ड में किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस, किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को रखने पर वह पदार्थ क्या होता है, चुंबक
धारण कर लेता है, मैग्नेटिज्म उसमें आ जाता है उस फील्ड के डायरेक्शन में, और वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा उस फील्ड के। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो एन डायरेक्शन से, वो जब भी पोल का बार निकलता है किसी मैग्नेट से, वो नॉर्थ से निकलता है और साउथ की ओर जाता है, ये तो हम लोग जानते हैं, 12th में पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द फील्ड, intensity of magnetizing field at any point inside the field is defined as the number of magnetic lines of force crossing per unit area of the plane at that point in its perpendicular direction in air medium. It is generally denoted by H. Its SI unit is also ampere per meter. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसी पॉइंट पे, किसी फील्ड में, किसी फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होगा, वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया ऑफ प्लेन, उस प्लेन के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जितना क्रॉस करेगा पर यूनिट एरिया में, उसे हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द प्लेन। और वो जो होगा उस पॉइंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। इन तो इट इज जनरली डिनोटेड बाय एच, इसको हम एच से डिनोट करते हैं, और इट्स एसआई यूनिट इज आल्सो एम्पियर पर मीटर। अब हमको पढ़ना है क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट इनसाइड द मैग्नेटिक सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया ऑफ इट्स सेक्शन इट्स in a perpendicular direction that point it is also denoted by B। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है किसी पॉइंट पे, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट इनसाइड द मैग्नेटिक सब्सटेंस, किसी लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर का मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा किसी पॉइंट पे, तो उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया ऑफ इट सेक्शन। तो उस एरिया के सेक्शन पे जितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा पर यूनिट एरिया में, तो और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया में जितना लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट इनसाइड द मैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसको जनरली डिनोट करते हैं बी से। इफ ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of the magnet and phi the total number of magnetic lines of force crossing through its section, then the magnetic induction of this substance is B equal to phi y हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ बी किसको कहते हैं, फाई का क्या होता है ऐसा मतलब वेबर होता है, और ए का मीटर स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट ऑफ बी क्या हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के सेक्शन के थ्रू जितना भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करता है, उस टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और वो जो क्रॉस करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या होगा, वो सब्सटेंस के उस पॉइंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस करेगा, और इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज जनरली डिनोटेड बाय फाई, इट्स एसआई यूनिट इज वेबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस इज द मोर कंडक्टिंग पावर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट विथ रिस्पेक्ट टू एयर। द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन produced in the substance due to magnetizing field to the intensity of magnetizing field. It is generally denoted by mu. Its SI unit is हेनरी प्रति मीटर। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है, तो रेशियो होता है किसका, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड का, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, बी बाय एच। तो म्यू को हम ले सकते हैं म्यू नोट और म्यू आर, म्यू इक्वल टू म्यू नोट इंटू म्यू आर। म्यू नोट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो म्यू इक्वल टू होता क्या है,
रेशियो होता है किसका किसका, मैग्नेटिक इंडक्शन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का, बी म्यू इक्वल टू बी बाय एच। और म्यू इक्वल टू होता है म्यू नोट इंटू म्यू आर। म्यू नोट क्या है, परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, और म्यू नोट का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। और म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर एयर। अगर एयर रहता है तो म्यू आर का वैल्यू कितना रहता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू कितना रहेगा 1 रहेगा, और इस प्रकार से म्यू क्या हो जाएगा, म्यू नोट के इक्वल हो जाएगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड इन द सब्सटेंस ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है उसको काई से डिनोट करते हैं या फिर के से, और ये काई जो होता है वो आई बाय एच के इक्वल होता है। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और एच क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो का इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बाय एच, और इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगा, आई और एच के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। अब हमको रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काई दोनों के बीच हमको रिलेशन दिखाना है। तो द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया ऑफ दिस सब्सटेंस इन इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो क्या होता है, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, वो इक्वल टू होता है सम ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया ऑफ दिस सेक्शन एट दैट पॉइंट इन एयर मीडियम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एयर मीडियम में और उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितना भी जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया है वो क्या होता है, वो मैग्नेटिक इंडक्शन के इक्वल होता है। सम ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया ऑफ दिस सेक्शन एट दैट पॉइंट इन एयर मीडियम एंड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, that is the intensity of magnetizing field BH and the number of magnetic lines of force crossing per unit area of its section that at that point in perpendicular direction due to the magnetizing produced in the substance BI। तो B इक्वल टू होता है BH इन प्लस BI, और B जानते हैं हम लोग क्या होता है, B इक्वल टू होता है म्यू एच, और म्यू इक्वल टू होता है म्यू नोट इंटू म्यू आर। तो B इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नोट म्यू आर म्यू एच, म्यू आर इंटू म्यू आर एच, म्यू नोट म्यू आर एच सॉरी। बी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर एयर, एयर के लिए म्यू आर का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ठीक। तो बी एच इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नोट एच हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इन मैग्नेटाइजेशन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया ऑफ दिस सरफेस ऑफ दिस सब्सटेंस इज इक्वल टू द म्यू आर टाइम्स ऑफ इट्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। गॉस थ्योरम और मैग्नेटाइजेशन में गॉस थ्योरम के अनुसार जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया होगा वो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के म्यू नोट टाइम्स के इक्वल होगा। तो बी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नोट आई हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो आई से डिनोट करते हैं, और म्यू हो गया म्यू नोट, बी आई जो हो जाएगा म्यू नोट आई के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, म्यू नोट म्यू आर एच इक्वल टू म्यू नोट एच प्लस म्यू नोट आई। इसको हम रखेंगे इसमें, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नोट म्यू आर एच, और बी एच का वैल्यू क्या निकाले हैं हम लोग, म्यू नोट एच, और बी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नोट आई। तो म्यू नोट एच को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, म्यू नोट एच को कॉमन ले लेते हैं, तो म्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस आई बाय एच, और आई बाय एच को क्या करते हैं हम लोग, काई करते हैं, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई, और काई क्या है, आई बाय एच, इसको कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बिटवीन म्यू आर एंड एक्स। ये म्यू आर और एक्स के बीच क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, इसको याद रखिएगा। म्यू आर इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस एक्स, और एक्स क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस है, और म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा सी यू, साइनिंग आउट, गॉड ब्लेस यू ऑल।